आज मैं वही टाइट बेस सेटअप दिखाने वाला हूँ जिसमें मैं हर हफ्ते मेरा वॉच लिस्ट के लिए स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। 2 साल से इसी सेटअप को यूज करके मैं अभी अच्छा मोमेंटम स्टॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आपके साथ भी यही होता है कि चार्ट तो अच्छा लगता है बट कौन सा सिलेक्ट करूँ, ज्यादातर लोग ब्रेकआउट तो देख लेते हैं बट सही ब्रेकआउट स्टॉक सिलेक्शन करने में उनका बहुत बड़ा गलती हो जाता है। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 4 पॉइंट बताऊंगा जिस 4 पॉइंट ने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। जैसे इसी वीडियो में हम लोग टाइट बेस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, देन हम लोग उस पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, देन हम लोग उसमें एंट्री कैसे करेंगे, देन हम लोग एसएल कैसे लगाएंगे, वो सारा कुछ हम लोग इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चारों टॉपिक पर हम लोग A to Z स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी होगा। और मैं जैसे उन चीज़ों को फॉलो करके मैं आज अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक पकड़ लेता हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी पकड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे देख पाएंगे कि एक टाइड वेज का कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जिससे आप लोगों को अंदाजा आएगा। ठीक है, तो टाइट बेस कैसे होता है, देखो यहाँ से रिजेक्शन मिला, ठीक है, इस जगह से ब्रेकआउट दिया, देन नीचे फिर से आ चुका है। तो यहाँ पे एक सेक आउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे सेक आउट हुआ, देन मार्केट नीचे आया, फिर से नीचे जाके ऊपर गया। इस जगह के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन करते हुए यहाँ पे एक कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। जो कैंडल जूम कर लेता हूँ, तो देखो इधर एक कैंडल है कि इस कैंडल के नीचे इस कैंडल को, तो ये एक कंसोलिडेशन बेस हुआ जहाँ पे आपको वॉल्यूम भी ड्राई देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जब टाइट हो जाता है टाइट कंसोलिडेशन, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी ड्राई होता है। इसी तरीके से और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को और आइडिया आएगा। जैसे इधर देखो, तो बेसिकली टाइड वेज क्या होता है कि टाइड वेज इस तरीके से काम करता है कि यहाँ पे एक आप दिया, ऑल टाइम हाई दिया, देन नीचे आया, ऊपर रिटेस्ट किया, कंसोलिडेशन किया, देन ब्रेकआउट, देन नीचे कंसोलिडेशन किया, देन यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इस जगह से आप ब्रेकआउट दिया, देन एक अपसाइड मूव मिला। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे यही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक कंसोलिडेशन एरिया पे बाय करते हो, जैसे इस कंसोलिडेशन एरिया पे बाय करते हो, तो आपको यहाँ से कितना परसेंट मूव देखने को मिल रहा है, इस जगह से यहाँ तक का अप्रोक्सीमेटली आपको इधर 50% का मूव मिल रहा है। और यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी यहाँ पे ड्राई हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे ड्राई होते हुए दिखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आपको अगर सही से ट्रेड लेना है तो आपको ये सारे कुछ चीज़ों को ध्यान पे रख के आपको ये सारा कुछ चीज़ें करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कुछ एग्जांपल भी मैं दिखा देता हूँ टाइड वेज का, टाइड वेज कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इधर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक टाइड वेज बनाया, देन इतना बड़ा मूव, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बड़ा मूव मिलता है। देन यहाँ पे 99%, 100%, और इधर से अगर कैलकुलेट करते हैं तो देन इधर से आपको यहाँ पे 53%। तो आप लोग अगर चाहें तो इसी चीज़ को यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन बेस बनाया छोटा सा, यहाँ से मार्केट ने कितना मूव दिया, और इसको अगर कैलकुलेट करें तो इधर आपको देखने को मिलेगा इस जगह से यहाँ तक का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भी 70 to 80% का मूव यहाँ पर भी वही सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। तो मैं मुद्दा बात यही बोलना चाह रहा था कि कंसोलिडेशन एरिया पे बाय करने का यही एक फ़ायदा है कि यहाँ पे ज़्यादा बड़ा मूव मिलता है। ठीक है, उसके बाद मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें एग्जाम्पल भी मैंने दिखाया, यहाँ पे एक दिखाया, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया, देन यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया, एग्जाम्पल भी क्लियर। देन आपका तीसरा टॉपिक हो गया यहाँ पे एंट्री कैसे करें। तो बेसिकली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो इस ऑल टाइम हाई कैंडल के ऊपर, मैं बेसिकली यही सारा कुछ चीज़ें मैं खुद फॉलो करता हूँ, वही सारा कुछ चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई बुक का या फिर किसी का स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, मैं खुद इन चीज़ों को 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ। 2 साल से इसी सभी चीज़ों को मैं फॉलो करके यहाँ पे इतना मूव कैप्चर कर लेता हूँ मोमेंटम स्टॉक। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस में कहीं ना कहीं छोटा सा रखता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट कैंडल के लो पे मैं ले लेता हूँ स्टॉप लॉस, देन जितना बड़ा टारगेट मिलता है उस हिसाब से मैं टारगेट भी ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा टारगेट 99 अप्रोक्सीमेटली परसेंट आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे भी देख लेंगे बट थोड़ा नीचे से मेज़र करेंगे। तो इसी जगह पर भी इतना बड़ा मूव मिला था, तो देन हम लोग नीचे से एक बार देख लेते हैं। तो नीचे वाला यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि मैंने रेजिस्टेंस को ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैंडल के अंदर एक कैंडल है, उसके अंदर और एक कैंडल है, देन वो वाला कैंडल उसको ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस देख लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास आ रहा है, ठीक है। और देन हमारा यहाँ पे टारगेट कितना आ रहा है वो भी मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली इस जगह के आसपास, और जो हाई मारा है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 99% का यहाँ पे मूव मिल चुका है। तो समझ ही सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे टारगेट दे दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस हम लोग लगाते हैं और बड़ा टारगेट लेने का कोशिश करते हैं।